हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि बिहार डीएसओ का जो फॉर्म आया हुआ है उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो चलिए आज देखते हैं इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करते हैं। इसके वेबसाइट्स पे आने के बाद, बीपीएससी की वेबसाइट्स पे आने के बाद आपको जाना है। इनके रजिस्ट्रेशन में लॉगिन का यहाँ पे दिया हुआ है इनका। यहाँ पे आप इनके अपने मेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर से लॉगिन कर सकते हैं और आपने जो पासवर्ड बनाया होगा रजिस्ट्रेशन के समय, उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए लॉगिन करते हैं। फिलहाल मैं अपने जीमेल से करता हूँ, अपने फ़ोन नंबर से भी मैं कर सकता हूँ। और मैं अपना पासवर्ड डालता हूँ जो मैं क्रिएट किया था। लॉगिन करता हूँ। यहाँ पे आपको डिजी लॉकर से भी ये वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। डिजी लॉकर के बिना ये नहीं होगा लॉगिन। आपको डिजी लॉकर से लॉगिन करना पड़ेगा। ये वेबसाइट मेरा लोडिंग ले रहा है। जब तक लोडिंग देता है तब तक मैं थोड़ा पॉज कर देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे कैप्चा दे दिया है। अभी मैं कैप्चा डालूँगा 750496। कैप्चा प्रोसीड करूँगा। यस, डिजी लॉकर से लॉगिन करने बोलेगा। डिजी लॉकर से आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड नॉट सेव, यहाँ पे अपना आप डाल सकते हैं मोबाइल नंबर। आप यूज़र नेम भी डाल सकते हैं। पिन डालना है आपको डिजी लॉकर का। ऑथेंटिकेट करना है दोनों को, टिक, देन लॉगिन। ओटीपी जाएगा आपके नंबर पे। आपको ओटीपी डालना होगा यहाँ पे। मेरे मोबाइल पे ओटीपी आया हुआ है। आपका जो ओटीपी आएगा उसको डालना है यहाँ पे। आप अपना ओटीपी डालेंगे, साइन इन करेंगे। देन आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेट करना है। क्या क्या वेरीफाई करेगा आपके डिजी लॉकर से, ये अलाउ करना है। ये डिजी लॉकर से प्रोसीड करेगा। इनका वेबसाइट का लॉगिन थोड़ा डिफरेंट है बट ये हो जाएगा। कंटिन्यू। जिनके पास डिजी लॉकर का अकाउंट नहीं होगा वो क्रिएट कर लेंगे अपना डिजी लॉकर का अकाउंट। देखिए लॉगिन हो गया मेरा। और यहाँ पे इन्होंने अपना एप्लीकेशन का प्रोसेस सारा दे रखा है। यहाँ पे आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं और नहीं तो फिर यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। आपने जो रजिस्ट्रेशन किया होगा उसे इन्होंने ऑलरेडी फुलफ़िल कर दिया है और जो रिक्वायर्ड है वो डालना है आप लोग को। यहाँ पे आपका जो डिटेल्स होगा, नाम, मेल फीमेल, सारे डिटेल्स डालने होंगे। आपका यहाँ पे हाइट लेगा, वेट लेगा, आपका चेस्ट का साइज़ लेगा, आपका जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। यहाँ पे मैं फ़िलहाल अपने अकॉर्डिंग डालता हूँ। थोड़ा वीडियो को पॉज करता हूँ, उसके बाद मैं डिटेल डालता हूँ। यहाँ पे जो रिक्वायर्ड था मैंने डाल दिया। एक चीज़ इन्होंने अच्छा किया है कि आप देखिए यहाँ पे अगर इंग्लिश में भी टाइप करेंगे तो ये हिंदी कन्वर्टर के थ्रू ये हिंदी कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये मैंने डाल दिया। यहाँ पे मैंने अपना डिटेल्स डाल दिया। और यहाँ पे देखिए इन्होंने पूछ रहे हैं कि आपने कभी अपना नाम बदला है? नहीं। ठीक है। क्या आप भारत के नागरिक हैं? हाँ। मैंने यहाँ पे ये प्रॉक्सी डाला है। ऐसा मुझे खुद नहीं पता है कि मेरा कितना, आपका जितना होगा आप उतना डालेंगे। ठीक है। क्या आप दिव्यांग हैं? नो है नहीं। यहाँ पे अब इन्होंने पूछा है कि खेल का विवरण चाहिए इनको। अगर खेल आपने कोई खेला है तो मैं तो नहीं खेला हूँ। पूर्व सैनिक हैं तो उनके लिए है। एनसीसी कैडेट हैं तो उनके लिए है। सरकारी कर्मचारी है तो उनके लिए है। देन सेव करेंगे आप। अगर कुछ भी इशू होगा तो यहाँ पे एरर दे दिया। देखिए मेरा एरर दे दिया है। निवासी हैं, मैं बिहार से नहीं हूँ। ठीक है। फिर ये पूछ रहा है कि क्या आप मूल निवासी हैं? नो। मैंने अपना डिटेल्स दिया है इनको। इसको आप सेव करेंगे। सेव करने के बाद
आपको नेक्स्ट स्टेप में चले जाना है। जैसे ही सेव हो जाएगा, आपका सारा डिटेल सेम रहेगा। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में ग्रीन टिक आ गया मेरा, इधर ये रेड टिक है अदर्स स्टेप में, यहाँ पे ग्रीन टिक आ गया। अब यहाँ पे आपको अपना एड्रेस भरना है, एड्रेस करेंट एड्रेस भरना है आपको। तो मैं वीडियो थोड़ा पॉज करता हूँ ताकि लंबा ना हो जाए। मैं सेकेंड स्टेप में भी अपना डिटेल्स डाल चुका हूँ, अब मैं सेव करता हूँ इसे। जैसे ही आप सेव करेंगे तो ये देखिए मेरा भी सेकेंड स्टेप ही ग्रीन टिक हो गया। अब मैं थर्ड स्टेप में आता हूँ। थर्ड स्टेप में ये क्या पूछ रहे हैं, क्या आपके विरुद्ध कभी न्यायिक कोई कार्रवाई हुई है, तो ये नो है, ठीक है। फिर पूछ रहा है कि आप काउंसिल, ये भी नो है। आप पढ़ लेंगे इसे अच्छा से। ये डिटेल्स में पूछता है कि आपके खिलाफ कभी केस वगैरह हुआ है क्या, अगर हुआ है तो उसके लिए अलग प्रोसीजर होगा इन लोगों का। नो, ट्रायल में भी नहीं गया हूँ मैं, आज तक कभी केस हुआ ही नहीं मेरे ऊपर। नहीं, यूपीएससी यूपीएससी किसी से नहीं हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ पे ये ये देखें, यहाँ पे डिटेल्स पूछ रहा है कि आपको कभी खेल वगैरह में मेडल्स या एनसीसी में मेडल्स मिले हैं। तो मैं तो कभी एनसीसी वगैरह किया ही नहीं हूँ, तो उसके लिए तो नो ही हो जाएगा। आप यहाँ जनरली नो डाल सकते हैं, कंपलसरी है भी नहीं, आप नहीं भी डाल सकते हैं इसे। स्कूल में भी नो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको पढ़ाई के अलावा और किस चीज़ में रुचि है। तो जनरली मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, तो आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से गेम। जैसे ही डिटेल डाल देंगे, आपको सेव करना है। सेव करेंगे, ये डेटा लोड हो गया। और फोर्थ स्टेप में आना है। आपको क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, यहाँ पे आपकी योग्यता क्या है। यहाँ पे आते हैं, देखिए मैं चूँकि मैंने मेरा पीजी कंप्लीट है तो मैं पीजी डाल देता हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, फिर सेकंड में भी मैं पोस्ट ग्रेजुएट ही डाल देता हूँ। मेरा एमसीए था, मैं एमसीए डाल चुका हूँ। आपका जो होगा सब्जेक्ट्स डाल सकते हैं। मेरा कंप्यूटर साइंस था, तो मैं कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन भी आप डाल सकते हैं, जो कंप्यूटर फील्ड से होंगे वो। जनरली कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन दोनों में ही एप्लीकेबल होते हैं एमसीए वाले। राज्य मैं झारखंड से हूँ, ठीक है। आपका बोर्ड कौन सा था, तो मेरा तो था विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के थ्रू मैंने अपना सारा कंप्लीट किया है। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी मैं पास्ट हूँ ऑलरेडी, अपियरिंग में हूँ नहीं। ये यहाँ पे पूछ रहा है कि योग्यता पूर्ण होने की तिथि आप कब कब आपका कंप्लीट हुआ। तो जनरली मेरा 2022 में कंप्लीट हो गया था, डेट तो मुझे पता नहीं है, तो अप्रॉक्स मैं डाल देता हूँ 22 सितंबर में ही। सितंबर के अकॉर्डिंग, जुलाई का के अकॉर्डिंग जनरली कंप्लीटेड होते हैं, तो 9 जुलाई को समथिंग मेरा कंप्लीट हुआ होगा। यहाँ पूछ रहा है कि एक्स्ट्रा अटेम्प्ट आपके थे क्या, मतलब कि आपने फेल किया होगा तो दोबारा अटेम्प्ट दिया होगा। मेरा तो मैं एक बार में पास किया था। जनरली मैं जीरो डाल के निकल जाता हूँ। यहाँ पे CGPA पूछ रहा है 7.59। आपका जो CGPA होगा CGPA डाल सकते हैं ऑप्टेंड मार्क्स करके, ठीक है। टोटल टोटल मार्क्स भी यहाँ डाल सकते हैं, या तो फिर CGPA भी डाल सकते हैं। 10 CGPA में था, यहाँ पे मार्क्स भी डाल सकते हैं आप, ठीक है। ग्रेड प्लस था। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ग्रेड परसेंटेज में ही इक्विवेलेंट होंगे। यहाँ पे क्या है कि आपका अगर CGPA था तो आपको उसको कन्वर्ट करना है आपके परसेंटेज में, तो परसेंटेज समथिंग 73 आता है मेरा,
आपके कितने महीनों के थे, तो जनरली 3 साल का था, तो यहाँ पे 36 में डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्लास या ग्रेड, आपका कौन सा ग्रेड था, फर्स्ट होगा। मोड क्या था, मोड में रेगुलर ही था। रेगुलर डिस्टेंस होता है जनरली जो इग्नू वगैरह से कंप्लीट करते हैं उन लोग का डिस्टेंस में आता है, और यूनिवर्सिटी के थ्रू तो जनरली आता है रेगुलर में ही। यहाँ पे देखिए कौन सी रजिस्ट्रेशन डेट मांगा है, तो जनरली मुझे पता नहीं है, तो आप इसको स्किप करके नहीं, स्किप भी कर सकते हैं, ये कंपलसरी है भी नहीं डालना। यहाँ पे सारा ये सारा कंपलसरी नहीं है। आपका रोल नंबर यहाँ पे है, तो रोल नंबर तो समथिंग मेरा बहुत लंबा था, मैं डाल देता हूँ कुछ भी। और पासिंग ईयर, आपने कब पास किया था, ठीक है, सेव करता हूँ, कंफर्म। आप इसमें दूसरे भी क्वालिफ़िकेशन को ऐड कर सकते हैं, ऐड करना हो तो ऐड पे जाएंगे और यहाँ पे फिर से आपको सारा डिटेल्स भरना होगा, ठीक है। आप चाहें तो अपना ग्रेजुएशन का भी भर सकते हैं, तो मैं जल्दी से थोड़ा पॉज करके ग्रेजुएशन का भर लेता हूँ। आपको यहाँ पे 10th तक का डिटेल्स डालना ज़रूरी है, ये 10th तक का डिटेल्स लेगा। मैंने अपने डायरेक्ट मास्टर के बाद 10th का ही डाल दिया हूँ और इसको सेव कर देता हूँ, कन्फर्म। देखिए मैट्रिक डिटेल्स मैंडेटरी बोल रहा है यहाँ पे, मतलब मैट्रिक का डिटेल आपको डालना ही डालना है। तो मैट्रिक का डाल चुका हूँ भाई। Kindly enter your qualification details from matric onwards. मैं अपना मैट्रिक का डिटेल्स भी डाल दिया हूँ। अब आप और भी चाहें तो और यहाँ से ऐड कर सकते हैं नीचे से, अगर कुछ गलत हो जाए तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं उसको और चेंज कर सकते हैं, ठीक है। 5th स्टेप में जाता हूँ। ये पूछ रहा है कि आपके पास एक्सपीरियंस है, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। लास्ट स्टेप में देखिए आपको क्या, इन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छा किया है कि ये आपको फ़ोटो अपलोड नहीं करने बोल रहे हैं, ये डायरेक्टली वो कैप्चर करेंगे, लाइव फ़ोटो आपका कैप्चर करेंगे। तो जितना अच्छा होगा आप अपने मोबाइल से या फिर लैपटॉप से ही फॉर्म को भरिएगा। अलाउ, आपका कैमरा ऑन होगा और आप अपना लाइव फ़ोटो यहाँ पे कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। मैं अभी डाल दे रहा हूँ। इनको यहाँ पे सिग्नेचर चाहिए आपका, देखिए इंग्लिश में भी सिग्नेचर चाहिए और हिंदी में भी सिग्नेचर चाहिए इनको। तो मैं थोड़ा पॉज करके अब देखिए कि मैंने अपना सारा डिटेल डाल दिया है। आप फॉर्म भरने से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लीजिएगा, अपना सिग्नेचर सारे रख लीजिएगा हिंदी इंग्लिश का। इसको सेव करते हैं, ये सेव हो गया, आइए एग्री करना है। फ्रेंड्स फ़ोटो अपलोड करते समय एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया था, कुछ इंस्ट्रक्शन थे इनके, मेरे भी फ़ोटो फर्स्ट टाइम में अपलोड नहीं हुए थे। तो इनका है कि आपको प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए, आपकी आंखें खुली होनी चाहिए, मतलब फ़ोटो क्लियर आना चाहिए, ठीक है। इसको एग्री करते हैं, देन सबमिट प्रोफाइल।
कंफर्म। ये देखिए मेरा फॉर्म फिलअप हो गया यहाँ पे। फ्रेंड्स आपका जैसे ही प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा तो आपको चले जाना है न्यू एप्लीकेशंस में। यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट्स के जितने भी एप्लीकेशन आए हुए होंगे सारा शो करेगा आपका। आपको अगर किसी दूसरे में अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे व्यू में जा करके अपना क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। अगर आप उसके लिए एप्लीकेबल होंगे तो यहाँ पे देखिए लास्ट में दिखाएगा कि आप उसके लिए एप्लीकेबल हैं कि नहीं। मैं इसके लिए एप्लीकेबल नहीं हूँ इसके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। तो अगर मुझे देखना है कि मैं डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स के लिए क्वालिफाई कर सकता हूँ कि नहीं, तो मैं यहाँ पे देखूँगा, यहाँ से व्यू करूँगा, यहाँ से क्राइटेरिया चेक करूँगा अपना। मैं डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं हूँ क्योंकि इन्होंने यहाँ पे डिप्लोमा मांगा है स्पोर्ट्स से डिप्लोमा मांगा है और मैं सिर्फ अपने मैट्रिक का ही क्वालिफिकेशन डाला हूँ। अगर आप उसके लिए एप्लीकेबल होंगे तो यहाँ पे ये लिंक देंगे आपको पेमेंट करने का लिंक देंगे, वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं इनका। फ्रेंड्स आप जैसे अप्लाई करेंगे किसी भी पोस्ट के लिए, जो भी वैकेंसी आई होगी, चेक क्राइटेरिया आप करेंगे तो यहाँ पे सारा क्राइटेरिया दिखाएगा। अगर आप उसके लिए एलिजिबल होंगे तो आपको नीचे में ये दिखाएगा, आपका कुछ डिटेल्स लेगा। जैसे कि पूछ रहा है कि बीपीएससी आपने कितने अटेम्प्ट पहले दिया है, तो मैं ऐसे ही एट रैंडम डाल रहा हूँ, 2 डाल दिया हूँ। फिर इंटर सर्टिफिकेट नंबर, मैट्रिक का सर्टिफिकेट नंबर मांगा है, डेट ऑफ इशूज़ मैट्रिक सर्टिफिकेट का, सर्टिफिकेट नंबर ऑफ यूजी का, ग्रेजुएशन का आपका सर्टिफिकेट मांगा है, एडवर्टीजमेंट का। फिर इशूज़ डेट मांगा है, उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर मांगा है आपका पासिंग सर्टिफिकेट यूजी का, जो नंबर होगा उसका वो। ये इस जिस कॉलम जो कंपलसरी कॉलम्स है आप उनको फिल कर दें। उसके बाद यहाँ पे जनरली झारखंड वालों को ये नहीं भरना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे कास्ट के अकॉर्डिंग कुछ मांग रहा है। तो आप वहाँ पे बिहार में जैसे अप्लाई करेंगे तो आप तो एज अ जनरल ही अप्लाई करेंगे। आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका ये आएगा मैट्रिक का, यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। यहाँ से फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं आप सर्टिफिकेट का, ठीक है। या तो फिर अपना फ़ोटो, अगर दूसरा फ़ोटो आप अपलोड करना चाहें तो आप अपना फ़ोटो यहाँ से कैप्चर करके अपलोड कर सकते हैं। आई एग्री करेंगे और जैसे फीस सबमिट करेंगे तो यहाँ पे मेरा दिख रहा है कि एरर दे रहा है क्योंकि मैंने ये नहीं अपलोड किया, मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है, ठीक है। मैं डमी को फ्रेंड्स देखिए मैं अपना मार्कशीट अपलोड करता हूँ यहाँ पे। मैं 10th का देखिए फाइल का साइज़ का इशू आ रहा है। अब साइज़ का इशू आया तो उससे कैसे सॉल्व करना है मैं ये बता देता हूँ। यहाँ से आपको राइट क्लिक करना है, अगर आप सिस्टम से अप्लाई करेंगे तो राइट क्लिक करना है, ओपन विथ में जाना है, माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैसेंजर, यहाँ से जाना है आपको, आपका फाइल का साइज़ देख लेना है। यहाँ से डायरेक्टली इसको कंप्रेस कर दीजिए आप डॉक्यूमेंट में। ये ऑटो 200 KB, लेकिन मुझे 100 KB में चाहिए। यहाँ से एक बार क्लिक करके आप इसको सेव कर लें, देन एडिट पिक्चर्स में जाएँ, रिसाइज कर दें और इसे यहाँ परसेंटेज से आप कर दें यहाँ पे 40%। ऑटो ये आ जाएगा आपका 100 KB के अंदर। ये मेरा साइज़ बन गया। अब मैं इसे अपलोड करता हूँ। साइज़ लिमिट 100 KB था, हो जाना चाहिए। ये देखिए ये PDF फॉर्मेट में मांग रहा है, डॉक्यूमेंट को PDF फॉर्मेट में मांग रहा है। आप उसको PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट कर, ये बहुत इजी है। आप सीधा गूगल में जाके JPG टू PDF टाइप करेंगे और वहाँ से PDF कन्वर्ट कर लेना है उसे। PDF कन्वर्ट करके आप अपलोड कर दें उसे। ये देखिए मैंने अपलोड कर दिया है PDF बना के उसे। और यहाँ पे आपको लोकेशन टाइप करना है अपना। लोकेशन टाइप करने के लिए जैसे ही सबमिट करेंगे आपका लाइव इमेज, ये देखिए यहाँ पे इमेज आपको फिर से मांगा जा रहा है यहाँ पे, तो आप अपना लाइव इमेज यहाँ से कैप्चर करके अपलोड कर सकते हैं। आप जैसे ही सबमिट करेंगे आपको ऑनलाइन पेमेंट का पोर्टल खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं SBI के थ्रू, यहाँ पे दिया हुआ है लिंक। बहुत सारे वेबसाइट्स में आपका QR कोड भी मिल जाता है, QR कोड के थ्रू कर सकते हैं आप। यहाँ पे सारा डिटेल्स भर के अपना
देखिए यहाँ पे दिया हुआ यूपीआई के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे यूपीआई में जाइएगा तो वहाँ पे आपको क्यूआर कोड दे देगा वो, और क्यूआर कोड के थ्रू आप पे कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। जैसे ही आप यहाँ पे अपना पेमेंट कर लेंगे, आपके पास एक वेरिफिकेशन मेल भी चला जाएगा और मैसेज भी आ जाएगा आपके फ़ोन पे। थैंक यू। आप अपना यूपीआई आईडी के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, और पेमेंट कर लीजिएगा यूपीआई आईडी के थ्रू। ये बीपीएससी में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होता है फॉर्म अप्लाई करने में, क्योंकि उनका फॉर्म का थोड़ा क्राइटेरिया चेंज होता है। तो इस फॉर्म में इतना ही था, और जो भी अदर्स अपडेट आएंगे वो मैं बाद में बता दूंगा आप लोगों को अदर वीडियो में। थैंक यू।